तो आज फिर से हमारे साथ है पीयूष। आपका जो क्वेश्चन है आज मैं उनसे ये पूछूंगा कि और क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था पीयूष की, आपको कोई पर्सनल रूम था पढ़ने के लिए कि आप ऐसे ही कहीं भी आपको फेंक दिया जाता था घर में? नहीं, पर्सनल रूम तो नहीं था। हम लोग भाई बहन सब कंबाइन होके एक साथ पढ़ते थे एक ही रूम में। मतलब करेक्ट 8 बजे घंटी बजता था घर में, सारे भाई बहन को बैठना है, 12 बजे छुट्टी। जैसे एक दो घंटे भाई बहन लोग पढ़ते थे, उसके बाद सो जाते थे। मैं कुछ एक आध घंटा ज्यादा पढ़ता मतलब था। सब साथ में बैठते थे, कोई पर्सनल रूम नहीं था? हाँ, पर्सनल रूम नहीं था। तो आप लोग भी जो भी ये सोचते होंगे कि जो पर्सनल रूम वगैरह रहता है या पर्सनल चाहिए मेरे को पढ़ने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास भी ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इनका बहुत अच्छा परसेंट आया है। तो मैं बारी बारी से कुछ जो आपको टफ सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे बहुतों को सोशल साइंस टफ लगता है, तो पूछना चाहूंगा इनसे सोशल साइंस में इनका कितना नंबर था। तो बताइए भी उसके सोशल साइंस में कितना नंबर था आपका? सोशल साइंस में मेरा 100 आया था। कितने में? 100 मतलब देख रहे हैं आप मेरा सपनों में भी 90 ही आता है। मेरा तो 80 आया। मतलब तो देखिए इनका 100 में 100 था, हमारे तो सपने में भी 90 से ज्यादा नहीं आता। इनका रियली में 100 में 100 था। ये मैथ वगैरह में तो मैं सुना हूँ, लेकिन सामाजिक विज्ञान में 100 में 100 लाना मतलब मेरे लिए तो असंभव है। पर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या लिखे थे आप? 2-2 हजार की पत्ती तो नहीं डाल दिए थे? नहीं सर, ऐसा नहीं था। जैसे कि मेरे को किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना, उसको गहराई से उसको जानना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सोशल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक टॉपिक मिल जाए तो एकदम गहराई से उसको लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब वो परीक्षा वो सबको मतलब नहीं रहता था? नहीं, उससे उसका मैच ही नहीं करता था। मैं याद करता था, मेरे को याद ही नहीं होता था, मैं खुद से लिखता था सब। और आपको कॉन्फिडेंस था कि 100 में 100 आ जाएगा? 100 तो नहीं, लेकिन 98-99 तक का। मतलब और मैथ में कितना था पीयूष आपका? मैथ में मेरा 99 था। देख रहे हैं इन शख्स को, सामाजिक विज्ञान में 100 में 100, मैथ में 99। और उसके बाद किस में था पीयूष आपका? मेरा साइंस और संस्कृत में 95 था और इंग्लिश में 89 था। और हिंदी का याद नहीं आ रहा है। मतलब हिंदी में कम रहा होगा, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन परसेंट 95 से ज़्यादा ही है। तो भाई साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे सामाजिक विज्ञान को बहुत ही टफ समझते हैं, मैं खुद समझता हूँ, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, उसको किस प्रकार से पढ़ें? सामाजिक विज्ञान उतना टफ सब्जेक्ट है नहीं जितना लोग समझते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते टाइम बस जैसा लिखा हुआ रहता है उसी को याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। उसको समझना चाहिए कि वो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद उसको खुद से लिखना चाहिए। याद किया हुआ लिखेंगे तो फिर भूल जाएंगे। अच्छा, तो जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाते थे तो भगवान के सामने पूजा करते थे? नहीं। रिजल्ट टाइम करते होंगे, रिजल्ट टाइम करते थे? भगवान को याद करता था कि सब कुछ अच्छे से हो। अब भगवान भी क्या कर सकते हैं, जब हमने खुद अच्छे से नहीं किया तो फिर भगवान ही क्या कर सकते हैं। हम लोग खुद कुछ करेंगे तब हम लोग का भगवान हेल्प करेंगे ना। मतलब आप पूजा करके नहीं जाते थे? नहीं। अच्छा, मैं जब बोर्ड परीक्षा देने जाता था तो मैं 5 पेन को सामने रखता था, मैं बोलता था भगवान ना चले तो चला देना, कुछ शक्ति दे देना। तो ये उनमें से नहीं है। अच्छा, रिजल्ट टाइम तो पक्का पूजा करते हो गया? नहीं, रिजल्ट टाइम नहीं। रिजल्ट टाइम में तैयारी कर रहा था कंपटीशन एग्जाम की। रिजल्ट आया उस समय गर्मी टाइम। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भगवान से आपको लेना देना नहीं है? नहीं, वो नहीं है। बस मैं ये वो नहीं है। भगवान से मानता हूँ कि लाइफ में सब चीज़ अच्छे से हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो और अच्छे से चलते रहूँ, आगे बढ़ते रहूँ, इसी बस ये कहता हूँ। ये नहीं कह भगवान से मांगता कि मेरे को ये दे दीजिए, क्योंकि खुद कुछ अच्छा, जब आपका परसेंट आया था तो मोहल्ले में मिठाई बांटे थे कि नहीं बांटे थे? नहीं, मतलब फ्रेंड्स और सर वगैरह में, लेकिन मोहल्ले में नहीं। अब देख रहे हैं 100 में 100 आने के बाद लोग रोते हैं। उस दिन ये बता रहे थे कि रो रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोगों को रोना ही चाहिए। मतलब 100 में 100 आने के बाद अगर कुछ शख्स रोता है तो फिर क्या ही कहना। पीयूष, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि आपके मित्रगण मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं कि उनको आप बोले थे स्पेशल पार्टी देंगे, आज तक अब दिए नहीं है। रोज मेरे को मिलते हैं तो बोलते हैं सर मैं देने वाला था, बट वो मिले ही नहीं दोबारा फिर। तो वो बोल रहे हैं कि अब दे दे। सर अब तो साल निकल गया, साल भी खत्म हो गया। 12th में देंगे। 10th का मेरे हिसाब से परसेंटेज उतना मायने नहीं रखता। परसेंटेज बस एक नंबर है। तो बात यह रही कि आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था सुबह से शाम तक का, बोर्ड टाइम, प्रिपरेशन टाइम? सुबह मैं 3:30 बजे उठ जाता था, उसके बाद 10-15 मिनट फ्रेश होता था। सुबह 3:30 बजे?
हाँ, उसके बाद 3:50 पे या 3:45 पे पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद 6:45 तक पढ़ता था, फिर कोचिंग के लिए रेडी होता था। फिर 7:30 से 10 बजे तक मेरा कोचिंग चलता था। फिर 10 से लेकर 4 तक स्कूल, उसके बाद फिर 4:30 बजे घर आना, फिर 5 बजे तक। तो ये रूटीन आपका कब से बना हुआ था? मेरा ये सितंबर से बना हुआ था। सितंबर से आप 3:30 बजे उठते थे? हाँ, तो डेली उठते थे? डेली। बस एक उठ के देखते नहीं कि बाकी कौन कौन उठा है मोहल्ले में? नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ता था मेरे को। तो नहीं देखते थे? नहीं। आज भी 3:30 बजे उठते हैं आप? हाँ, अभी भी 3 बजे 3:30 बजे कभी वो क्या करते हैं आप उठ के पीयूष? उठ के जो पढ़ना रहता है, कुछ कुछ पढ़ता हूँ। 3:30 बजे, समझ रहे हैं आप? इतना टाइम बहुत सारे बच्चे इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप चला के सोते हैं। हाँ, सही बात है। जिस जगह से खत्म सबकी बात होती है उस जगह से पीयूष की शुरुआत होती है। तो पीयूष ऐसे इंसान है। और आप लोगों का क्वेश्चन है सोता कितना सोते कितने घंटे से? तो आप सोते कितना टाइम थे पीयूष? मेरा सोने का लगभग 4 से 5 घंटे के बीच में सोता था। नहीं मतलब सोने का टाइमिंग क्या रहता था? सोने का मैं 10:30 बजे सोता था और 3:30 बजे उठना। फिर मतलब 10:30 बजे सो के 3:30 बजे उठना है। एक तो 10:30 बजे कभी कभी नींद तो आ जाती है, लेकिन 3:30 बजे उठना मतलब एक अपने आप में संघर्ष होता है। इस संघर्ष के उस पार तो उसका फल भी इनको मिला हुआ है। और दूसरी बात यह रही कि जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, भगवान परसेंट देगा, ये देगा, वो देगा, पूजा पाठ वो तो करना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपका पढ़ाई। तो पढ़ाई ही आपको एक अच्छी सफलता दिला सकता है। और आगे मैं पीयूष से ये जानना चाहूंगा कि जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको जरूरी है कि 3:30 बजे उठे? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई, सब बच्चे एक टाइप के नहीं होते। कोई होते हैं जो कि रात में देर रात तक जग कर पढ़ सकते हैं, कोई होते हैं सुबह उठ के पढ़ने वाले। तो जिसको जिसमें सूटेबल लगे उसको वो करना चाहिए अपने हिसाब से। कई जैसे मेरा था कि मैं ज़्यादा रात तक जग नहीं सकता, इसलिए मैं जल्दी सुबह उठता था। अच्छा, जैसे आपके घर में मेहमान वगैरह आते थे तो आपको तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता होगा? नहीं, मेहमान आते थे, अपना काम करते थे, मैं अपने काम में बिजी रहता था। मतलब ध्यान नहीं देना रहता था? नहीं, किनारे रूम में रूम बंद करके।